हाँ, hello students, good evening. How are you? I think all of you are okay. Okay, students. So that day, students, I had taught you non-finites. Definition of non-finites. With that, I had also taught finite verbs. After making you understand finite verbs, I had described different kinds of non-finite verb, infinitives, gerund and participles. I had made you understand what is infinity, how many kinds of infinitives are, what is gerund, and what is participle, and how many kinds of participles are. So I have said you students, only definition, example is not enough. Usage of infinitive, gerund and participles are very much important, not only for academic purpose but for competitive purpose also. When you have to prepare for the bank, SSC, railway, other competitive CDS, NDA, then all these things you have to keep in mind. So today I am going to teach you usage of non-finites. तो आप लोग जानते हैं कि नॉन फाइनाइट्स कितने काइंड हैं, कितने तरह के हैं. तो उनमें पहला जो नॉन फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट का काइंड था इन्फिनिटी. तो इन्फिनिटी में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को टू इन्फिनिटी एंड बेयर इन्फिनिटी. तो टू इन्फिनिटी बेसिकली जितने जो वर्ब्स होते हैं उसके साथ टू इन्फिनिटी लगता है. अगर हम ये जान जाएं कि बेयर इन्फिनिटी का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इसके कुछ रूल्स हैं, तो इट विल वेरी मच ईजी. आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि बेयर इन्फिनिटी के कुछ रूल्स हैं. कहाँ कहाँ बेयर इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी विदाउट टू, कहाँ कहाँ इन्फिनिटी विदाउट टू लगता है. अब बाकी जो बचेगा बस वहाँ समझिएगा कि इन्फिनिटी विद टू का प्रयोग कर देना है. तो आइए जल्दी से हम लोग चलते हैं. वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है समझाने के क्रम में, एग्जाम्पल देने के क्रम में शॉर्ट नहीं हो पाता है. तो आइए देखते हैं हम लोग. पहला बेयर इन्फिनिटी, यूजेज ऑफ बेयर इन्फिनिटी. यहाँ पर हमको देख लेना है यूजेज, यूजेज ऑफ बेयर इन्फिनिटी दिमाग में रखेंगे. पहला विद द मॉडल्स, विथ द मॉडल्स लाइक. कौन कौन मॉडल्स हैं जो बेयर इन्फिनिटी लेते हैं? जैसे हो गया शैल, शैल, शुड, will, would, can, could, may, might and must. Bare infinitive is used. Bare infinitive is यूज्ड. ये जितने मॉडल्स लिखे हैं 9 मॉडल्स, इन 9 मॉडल के साथ प्योर बेयर इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी विदाउट टू का प्रयोग करते हैं. इसके साथ टू नहीं लगाते हैं. सचेज आप देखिए, जैसे आई शैल टीच यू, आई शैल टीच यू. ध्यान दीजिए यहाँ शैल क्या है, टीच क्या है, दो है यहाँ पर. शैल यहाँ मॉडल से, तो ये जो है हमारा फाइनाइट वर्ब का काम करता है, ये हमारा फाइनाइट वर्ब है. और बेयर इन्फिनिटी लग गया नॉन फाइनाइट, ये है बेयर इन्फिनिटी विदाउट टू लगा हुआ है. यू शुड डू हार्ड वर्क, यू शुड डू हार्ड वर्क, यू शुड टू डू. अब टू डू यहाँ हम नहीं लगाते हैं, आप लोग जानते होंगे, इसका यूज भी आगे हो गए, कस्टम्ड हो गए हैं, हैबिचुएटेड हो गए होंगे. शुड है, शुड ये फाइनाइट वर्ब हमारा है और ये नॉन फाइनाइट है. ये नॉन फाइनाइट में टू नहीं लगा हुआ है इसके साथ, ये बेयर इन्फिनिटी है यहाँ पर जो है. बाकी इसी तरह मस्ट का भी बाकी जितने यूजेज हैं इसके साथ आप लोग यूज करेंगे. ओके, अंडरस्टूड. चलिए, यू हैव टू राइट दिस, लिख लीजिए. Next, number 2, number 1 this was there. May I erase this? Number 2 देखिए यूजेज में.
with dare not, dare, with need and dare, नीड एंड डेयर के साथ। देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आप लोगों को समझना होगा। नीड एंड डेयर, दे आर कॉल्ड मार्जिनल मॉडल एग्रीज, इनको मार्जिनल मॉडल एग्रीज कहा जाता है। मार्जिनल क्यों कहा जाता है कि दे आर यूज विथ मेन वर्ब ऑल्सो, जस्ट लाइक मेन वर्ब ऑल्सो एंड मॉडल्स ऑल्सो। तो जब मेन वर्ब के रूप में यूज होता है तो उसके साथ इन्फिनिटिव विद टू आता है, जब मॉडल्स के रूप में यूज होता है तो इनके साथ इन्फिनिटिव विदाउट टू का यूज हो जाता है। तो इन पॉजिटिव सेंटेंस, पहला देखिए, इन पॉजिटिव सेंटेंस, इन पॉजिटिव सेंटेंस लाइक मेन वर्ब, लाइक मेन वर्ब, जब पॉजिटिव सेंटेंस में इसका यूज होगा मेन वर्ब में, इन पॉजिटिव सेंटेंस लाइक मेन वर्ब, दे टेक इन्फिनिटिव विथ टू। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, ये दिमाग में रखेंगे, इन्फिनिटिव विथ टू। अगर इनका मेन वर्ब के रूप में यूज होगा, मेन वर्ब के रूप में, जहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस में इन्फिनिटिव विथ टू लगता है, सच एज I need डैश, अब ब्रैकेट में गो देयर, आपको भरना है, बोलिए क्या लगेगा। आई नीड डैश गो देयर, क्या होगा, देखिए मेन वर्ब के रूप में आ रहा है यहाँ पर, इसके साथ थर्ड पर्सन में सी एस भी लगेगा, थर्ड पर्सन का जैसा आएगा उसके साथ लगेगा। आई नीड टू गो देयर, इन्फिनिटिव विथ टू लगेगा यहाँ पर। सी डेयर्स, यहाँ ध्यान दीजिए, सी डेयर्स, सी के साथ डेयर्स लग गया। देखिए चूंकि पॉजिटिव इसीलिए मेन वर्ब में लगता है, मॉडल्स के साथ ए सी एस नहीं लगता, आप जानते हैं। तो सी डेयर्स डैश टॉक टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल वह प्रिंसिपल से बात करने की हिम्मत रखती है, हिम्मत करती है। तो यहाँ देखिए डेयर्स मेन वर्ब के रूप में लगेगा, इसलिए इसके साथ क्या लगाएंगे, टू टॉक, यानी मेन वर्ब इन्फिनिटिव हो गया टू प्लस V1, V1 लगाना, ING AS ये सारा चीज़ कुछ नहीं लगाएंगे, केवल मेन वर्ब टू प्लस V1 मेन वर्ब लगा देना, ये ना कि कहीं ED लग गया, ING लग गया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड दिस रूल, अब समझ में आया है। इसी तरह से अब देखिए नंबर 2 हो गया, in models, when they are used in models, in models there, they take infinitive without to. When they are used as models, in negative and interrogative, वो डबल आर है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, अगर जब मॉडल्स के रूप में यूज होगा नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में, दे टेक इन्फिनिटिव विदाउट टू, दे टेक इन्फिनिटिव विदाउट टू, यानी बेयर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी विदाउट टू यानी बेयर इन्फिनिटी। जब इसका प्रयोग मॉडल्स के रूप में निगेटिव और इंट्रोगेटिव में होता है, मॉडल्स के रूप में निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, तो इन्फिनिटी विदाउट टू लेगा। ध्यान दीजिए आगे, तो इन्फिनिटी विदाउट टू, दे टेक इन्फिनिटी विदाउट टू, सच है, ध्यान दीजिए। मॉडल्स के रूप में तो ये निगेटिव होगा, जैसे यू नीड नॉट, यू नीड नॉट, देखिए नॉट लगा हुआ, जैसे इज नॉट, विल नॉट, ठीक है। जब इज एम आर मॉडल्स के बाद नॉट लगाते हैं, उसी तरह से ये मॉडल्स के रूप में यूज हो गया, यानी ऑक्सिलरी वर्ब है। यू नीड नॉट डैश, अब ब्रैकेट गो
देयर। बोलिए क्या लगाइएगा? सी। अब देखिए डेयर्स, अब यहाँ डेयर्स लगाइएगा तो रॉन्ग हो जाएगा। अगर नॉट लग गया तो मॉडल्स हो गया, मॉडल्स में एस यस नहीं लगता है। तो डेयर्स जहाँ अगर सेंटेंस में कहीं इनकरेक्ट सेंटेंस देखते हैं, करेक्शन करना है, इनकरेक्ट करना है, तो वहाँ पर भी ध्यान देना है। सो सी डेयर नॉट डैश अब ब्रैकेट गो देयर। बोलिए क्या होगा? इसमें भी गो होगा और इसमें भी गो होगा। इन्फिनिटी विदाउट टू लगेगा। नीड नॉट, डेयर नॉट, ये दोनों का जो है ये मॉडल्स के रूप में यूज हुआ है, ये मॉडल्स के रूप में है। ये इन्फिनिटी विदाउट टू हो गया यहाँ पर, ये मेन वर्ब हो जाएगा और ये फाइनाइट हो जाएगा और ये नॉन फाइनाइट हो जाएगा। इंट्रोगेटिव में देखिए, इसको अगर हम बाहर करते हैं, नीड यू डैश देयर क्वेश्चन मार्क, अब ब्रैकेट में गो, क्या तुमको वहाँ जाने की ज़रूरत है? तो यहाँ पर क्या होगा? गो। यहाँ भी गो ही लगेगा, क्योंकि जैसे ईज एम आर बाहर निकालते हैं उसी तरह इंट्रोगेटिव बन जाता है। मेन वर्ब को हम बाहर करके क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं, तो समझिए कि मॉडल्स है, तो मॉडल्स के रूप में ईज एम आर को जैसे बाहर निकालते हैं क्वेश्चन बनता है, उसी तरह से यहाँ भी इसका बाहर निकालेंगे क्वेश्चन बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर डेयर हो जाएगा, डेयर सी टॉक डैश, डेयर सी और लिख दिए टॉक टू हर, डेयर सी टॉक टू, देखिए यहाँ पर टॉक लगा हुआ है, डेयर सी टॉक टू हर क्वेश्चन मार्क, क्या वो उससे बात करने की हिम्मत करती है, साहस करती है? तो यहाँ पर डेयर बाहर निकल गया, यहाँ इन्फिनिटी विदाउट टू लगा हुआ है। समझ में आया है? एक और इसका यूजेज है, नोट करते जाइए, नोट डाउन दैट ऑल। 3 इंपॉर्टेंट रूल है इसका, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। नीड और डेयर देखने में बहुत सीधा लगता है, दोनों का यूज सेम है, इसलिए नीड और डेयर का दोनों मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी कहलाता है। ये मेन वर्ब के रूप में भी होता है और ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी होता है। ठीक है। थर्ड देखिए, इसमें का तीसरा रूल है डू डज डीड का प्रयोग। व्हेन डू डज डीड आर बाय यूजिंग डू डज डीड एज फाइनाइट ऑक्सिलरी वर्ब, व्हेन डू एंड डू डज डीड आर यूज्ड, व्हेन do, does, did are used as auxiliary verb, auxiliary verb। जब do, does, did का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में किया जाता है, they are used as main verb। need and dare are, need and dare आर यूज एज मेन वर्ब, उसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हो जाता है। आप जानते हैं मेन वर्ब के रूप में जैसे ही प्रयोग होगा तो इन्फिनिटी भी टू लेगा। देन उस स्थिति में इन दिस केस, ठीक है, जब मेन वर्ब के रूप में यूज होगा, सो दे टेक इन्फिनिटी विथ टू, इन्फिनिटिव विथ टू, इसलिए इसके साथ इन्फिनिटी विथ टू लग जाएगा। जब डू डज डीड ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा तो निश्चित है कि नीड और डेयर मेन वर्ब हो जाएगा। तो जैसे ही मेन वर्ब, ये मिटा दे रहे हैं, मेन वर्ब के रूप में जैसे ही होगा, बस यही दिमाग में रखना है कि जब मेन वर्ब के रूप में यूज होगा तो समझिएगा कि उसके साथ इन्फिनिटी विथ टू लगाएंगे। आज जब ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में होगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, तो उसके साथ जो है इन्फिनिटी विदाउट टू लगाएंगे। सच एज देखिए आप, सच एज सी डज नॉट डेयर, क्यों लगेगा? सी डज नॉट डेयर डैश आप ब्रैकेट गो आ देयर। देखिएगा डज नॉट ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, ये भी हो गया यहाँ पर, ठीक है, फाइनाइट हो जाए, और ये जो है यहाँ मेन वर्ब के रूप में हो जाएगा यहाँ पर। तो जैसे ही मेन वर्ब के रूप में सी डज नॉट डेयर, तो अब यहाँ क्या लगाएंगे? यहाँ पर जैसे ही मेन वर्ब के रूप में आएगा तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी विथ टू गो देयर। इसी तरह इसका क्वेश्चन भी बना सकते हैं, डज बाहर भी निकाल सकते हैं, डज सी नॉट अ डेयर
अ डैश, वहीं आएगा टू गो देयर, क्वेश्चन मार्क। यहाँ अगर यानी यही देखना है कि अगर डू डज डीड दिया हुआ है तो इन्फिनिटिव वी टू लेगा। उसी तरह नीड का भी है। समझ में आ गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। रिटन दिस, नोट डाउन दिस। तो नीड हो गया, यू हैव नोटेड दिस। हाँ, अगला देखिए नेक्स्ट। हाँ, कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो अपने साथ जो है इन्फिनिटिव वी टू लेते हैं ऑब्जेक्ट लेकर के। ठीक है, नेक्स्ट नंबर, ये पहला, ये कितना दूसरा रूल था, ये थर्ड नंबर। द verbs like, feel, hear, watch, see। द verbs like, देखिए फील, हियर, वॉच, सी, ठीक है, मेक, लेट, बीड। द verbs like feel, hear, watch, see, make, let, bid, a plus ऑब्जेक्ट, ठीक है, आ प्लस बेयर इन्फिनिटिव, इसके साथ बेयर इन्फिनिटिव आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, जब वर्ब जो है फील हो, हियर हो, वॉच हो, सी हो, मेक हो, लेट हो, बीड हो, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तब उसके पास बाद बेयर इन्फिनिटी का, यानी एक्टिव वॉइस में, ये दिमाग में रखेंगे, एक्टिव वॉइस। इसका जो वॉइस होता है एक्टिव वॉइस में, जैसे अभी जितना सेंटेंस पढ़ते हैं इसके साथ, जैसे सच है, देखिए आई सॉ हिम, अ डैश, अ ब्रैकेट गो, अ देयर। आई सॉ हिम डैश देयर, क्या भरिएगा यहाँ पर इन्फिनिटिव, क्या होगा, विदाउट टू, गो देयर। अब ध्यान दीजिएगा, इसके साथ जो है पार्टिसिपल का भी यूज किया जा सकता है। आई सॉ हिम गो देयर, आई सॉ हिम गोइंग देयर, दोनों हो सकता है, लेकिन दोनों के मीनिंग में अंतर होगा। ये दोनों हो जाएगा, ये पार्टिसिपल का भी यूज हो जाएगा। आई सॉ हिम गोइंग देयर, आई सॉ हिम गोइंग देयर, आई सॉ हिम गोइंग देयर। यहाँ पर हिम ऑब्जेक्ट आ रहा है, यहाँ गोइंग भी हो सकता है, लेकिन दोनों के मीनिंग में अंतर होगा। मीनिंग में अंतर क्या होगा, जैसे आई सॉ हिम गो देयर, मैंने देखा कि वो वहाँ जा रहा था, वहाँ चलना शुरू किया, वहाँ पहुँच गया, सारा एक्शन मैंने देख लिया, पूरा कंप्लीट एक्शन। और इसमें होगा कि भाई मैंने देखा कि घर से निकला था वहाँ जाने के लिए, लेकिन रास्ते में क्या हुआ, गया नहीं गया, इसकी पूरी एक्शन को नहीं देखा, इनकम्प्लीट एक्शन, गोइंग अभी जा रहा था मैंने देखा। तो दोनों लगा सकते हैं, लेकिन आप मीनिंग देखना है कि किस में आ रहा है, सेंस क्या है उसका जो है। ठीक है, रीड इन दिस, नोट करते जाइए, कमिंग फास्ट, जल्दी से चलते हैं आप लोगों। फिर देखिए और एग्जाम्पल है इसमें, लेट मी डैश, अब ब्रैकेट हो गया डू दिस वर्क। बोलिए क्या होगा, टू होगा कि डू होगा केवल, लेट मी डू। जो भी लेट आ गया, मेक आ गया, मुझे ये काम करने दीजिए, ये हमारा जो है क्या हो गया, फाइनाइट हो गया, ये नॉन फाइनाइट हो गया, ये फाइनाइट वर्ब हो गया, ये हमारा नॉन फाइनाइट हो गया। तो बाकी जितने एग्जाम्पल्स हैं, अगर ऑब्जेक्ट देखिए, लेट के बाद मी ऑब्जेक्ट आ रहा है, सॉ के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद जो वर्ब लगाना है, तो यहाँ पर दोनों आ सकता है। ये दिमाग को आप में रखेंगे दोनों में, लेकिन मीनिंग में अंतर होता है उसका जो है। समझ में आ गया, एग्जाम्पल अंडरस्टूड दिस वन, समझ में आया। अब देखिए नोट करके यहाँ ध्यान दीजिए, ये नोटेड है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर इसका पैसिव वॉइस में यूज होता है, व्हेन दे आर यूजिंग पैसिव वॉइस, कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिसका पैसिव वॉइस में यूज होता है, नोट व्हेन दे आर
used in passive voice, PV, passive voice, they take infinitive with to, infinitive with to। ये ध्यान दीजिए, अब उसका पैसिव वॉइस में यूज हो जाएगा, हियर का, सी का, वॉच का, तो उसके साथ इन्फिनिटिव विथ टू लग जाएगा। सच है, ध्यान दीजिए। ही वाज हर्ड डैश, अब ब्रैकेट हो गया, से सो, उसको ऐसा कहते हुए सुना गया। एक्टिव वॉइस नहीं है, उसको ऐसा कहते हुए क्या किया गया, सुना गया। तो क्या होगा, ये पैसिव वॉइस हो गया, उसको सुना गया, तो यहाँ पर टू से हो जाएगा। ही वॉज हर्ड टू से सो। जैसे मान लिए आई मेड हिम लाफ, आई मेड हिम लाफ, ये देखिए एक्टिव वॉइस है, हिम ऑब्जेक्ट है, इसके बाद लाफ इन्फिनिटिव विदाउट टू आया है। इसी को हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे, तो ही वाज मेड अ टू लाफ, ही वाज मेड टू लाफ। अब ध्यान दीजिए, इसी को यहाँ पर टू आया है, टू इन्फिनिटिव आया और यहाँ इन्फिनिटिव विदाउट टू, ये एक्टिव वॉइस हो गया। यहाँ पर ये एक्टिव वॉइस हो गया, ये पैसिव वॉइस हो गया। तो दिमाग में रखेंगे, वो जब पैसिव वॉइस में आते हैं तो वही रूल जो है इन्फिनिटिव विद टू ले लेता है, और जब एक्टिव वॉइस में आते हैं तो इन्फिनिटिव विदाउट टू हो जाता है। नोटेड, हैव यू नोटेड दिस? आप लोग नोट करते जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, थ्री रूल हो गया कि फोर? हाँ, नाउ सी ईयर रूल नंबर 4। देखिए रूल नंबर 4 जो है यहाँ पर, अगर इन कोई शुरू होता है हैड बेटर से, अगर हैड बेटर आपको दिया हुआ है, हैड सूनर दिया हुआ है, हैड रैदर दिया हुआ है, वुड रैदर, वुड सूनर, सूनर देन, रैदर देन, तो टेक बेयर इन्फिनिटी, इसके बाद बेयर इन्फिनिटी का प्रयोग करते हैं। क्या करिएगा, हैड बेटर, हैड सूनर, हैड रैदर, वुड रैदर, वुड सूनर, सूनर देन, रैदर देन। अगर सेंटेंस में आया हो तो उसके साथ बेयर इन्फिनिटी का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, यू हैड बेटर गो नाउ, देखिएगा सेंटेंस पास्ट में है, टेंस इसका पास्ट है, लेकिन मीनिंग जो है प्रेजेंट है, टाइम क्या है, प्रेजेंट है। यहाँ पर यू हैड बेटर गो नाउ, अच्छा होता तुम अब क्या होते, चले जाते। यानी टेंस दो ही तरह का है, मॉडर्न ग्रामेरियंस कहते हैं कि टेंस दो ही है, प्रेजेंट और पास्ट। तो प्रेजेंट पास्ट से फ्यूचर का भी मीनिंग आता है, टाइम फ्यूचर है, ठीक है। शी वुड रादर सपोर्ट हिम, उसको अच्छा होता कि वो जो है उसको सपोर्ट करती तुलना में, तो ये हो गया। फिर देखिए, व्हेन टू इन्फिनिटीज आर ज्वाइंड विथ एंड, अगर दो इन्फिनिटी को जोड़ दिया जाए एंड से, बट से, और से, एक्सेप्ट, देन, एज और लाइक, इससे अगर दो इन्फिनिटी जुड़ा हुआ हो, द सेकेंड इन्फिनिटी इज विदाउट टू, फर्स्ट तो विथ टू रहेगा, लेकिन सेकेंड इन्फिनिटी जो जुड़ा रहेगा वो जो होगा इन्फिनिटी विदाउट टू के साथ। जैसे देखिए, ही डज नथिंग बट लाफ, बट आया, बट के बाद जो है यहाँ पर लाफ, इसके टू नहीं लगाएंगे। ही डज नथिंग बट लाफ एट अदर्स, वो दूसरे पर हंसने के सिवा कुछ करता नहीं, यानी केवल दूसरे पर क्या करता है, हंसता है। ही वांट्स टू कम, देखिएगा यहाँ टू कम, पहला इन्फिनिटी एंड से पहले टू लगा हुआ है, और दूसरा एंड के बाद आएगा, तीन है कि टू लर्न लिख दीजिए, दूसरे के बाद इन्फिनिटी विदाउट टू लगाना है। तो ही वांट्स टू कम एंड लर्न, यहाँ टू लगाइएगा तो गलत हो जाएगा। इट इज़ बेटर टू गो, देखिए बेटर के यहाँ पर हो गया, दैन से जुट रहा है, तो टू गो, पहले के साथ दैन के तो पहले टू गो लगा हुआ है, लेकिन दूसरे के साथ लगा हुआ नहीं, स्टे हियर। समझ में आ गया? हाँ, हेलेस्ट टेंस। नाउ वी हैव टू, इन्फिनिटी इज कंप्लीटेड, नाउ वी हैव टू सी द यूज ऑफ जीरंड। जीरंड आप जानते हैं कि जीरंड क्या होता है, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब विच डज द फंक्शन ऑफ नाउन, जिसमें आईएनजी लगा रहता है, V4 लगा रहता है। V4 पार्टिसिपल भी है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है, लेकिन दोनों का अंतर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि दोनों में अंतर क्या है। तो जीरंड की यूज क्या है, अभी आप लोग पढ़े हैं कि टू के बाद V1 लगता है,
लेकिन जीरन के साथ देखेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो टू के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज करता है, और यही जो है कंपटीशन में आता है, भरने के लिए आता है, जो सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। तो यही रूल्स आप देखिए, पहला रूल जो है, फर्स्ट रूल नंबर 1, यूजेज ऑफ जीरन आफ्टर पसेसिव एडजेक्टिव्स। पसेसिव एडजेक्टिव जानते हैं, जो पसेशन दिखाता है, जैसे माई, योर, हीज, हर, आवर, देयर। देखिए योर 2 टाइम हो गया है यहाँ पर। एंड नाउन्स, पॉजिटिव नाउन्स, जैसे राम्स, मोहन से एपॉस्ट्रोफी लगाकर जो बनाते हैं, उसके बाद जो है जीरन का प्रयोग करते हैं। जो भी अगर माई आया है, योर आया है, हीज आया है, हर आया है, देयर आया है, राम्स, मोहन्स, ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं जिसके साथ वर्ब का यूज करना है, तो उसके बाद जो उसमें आईएनजी का प्रयोग करेंगे। जैसे यू शुड नॉट माइंड माई, देखिएगा, यू शुड नॉट माइंड माई अ डैश ब्रैकेट कम लेट। आपको मेरा लेट से आने का बुरा नहीं मानना चाहिए। बनाइए क्या लगेगा, यू शुड नॉट माइंड माई कम लेट, कमिंग लेट, टू कम लेट, क्या होगा, जीरन लगाना होगा। इसके बाद चूंकि माई आ गया तो यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कमिंग हो जाएगा, यहाँ पर आईएनजी लगाइएगा, कमिंग लेट। फिर होगा ही पोस्टपोन्ड हिज ब्रदर्स, देखिए एपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, ब्रदर्स अ डैश टू पटना, उसने पोस्टपोन कर दिया, स्थगित कर दिया अपने भाई के पटना जाने का। तो यहाँ पर क्या होगा, टू गो नहीं होगा, यहाँ पर आया ब्रदर्स, यहाँ आया हुआ है, एपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, पॉजेसिव हो गया है, तो यहाँ पर गोइंग हो जाएगा, आईएनजी लगा देना है। सेकेंड रूल देखिए, अगर कोई सेंटेंस में आया हुआ है एक्सप्रेशन जैसे विथ ए व्यू टू, विथ ए व्यू टू हो गया के उद्देश्य से, विथ ए व्यू टू का मीनिंग क्या हो गया, ये फ्रेज हो गया, के उद्देश्य से। लुक फॉरवर्ड टू, ये सब सारा समझिए, लुक फॉरवर्ड टू, होपफुल, टू बी होपफुल ऑफ, आशा की निगाह से देखना। लुक फॉरवर्ड टू मतलब आशा की, ना कि आगे देखना, आशा की निगाह से, आगे मतलब हाँ भविष्य में देखना, आगे होपफुल होना, आशा की निगाह से देखना। फिर कस्टम्ड टू, टू लगा हुआ, देखिएगा सब में लगा हुआ थे, व्यू टू, टू लगा हुआ है, लुक फॉरवर्ड टू ये फ्रेज है, यानी टू बी होपफुल ऑफ, कस्टम्ड टू, कस्टम्ड हो जाना, यानी हैबिचुएटेड हो जाना, हैबिचुएटेड टू, कस्टम्ड टू, हैबिचुएटेड टू, और एडिक्टेड टू, एडिक्टेड टू हो गया गलत चीज़ में आदत हो जाना, अभ्यस्त हो जाना, आदी हो जाना किसी चीज़ का। ये सब पांचों जो एक्सप्रेशंस हैं, टू लगा हुआ है, इसके साथ आईएनजी वर्ब का प्रयोग करेंगे, V1 फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे। दिमाग, जैसे कि ही कम्स हियर विथ ए व्यू टू, वो यहाँ आता है इस उद्देश्य से, अब ब्रैकेट में लर्न है इंग्लिश, क्या होगा, वो यहाँ इंग्लिश सीखने के उद्देश्य से आता है, तो क्या बनाएगा, विथ ए व्यू टू लर्निंग। अब टू लगा हुआ ही, ना कि आप V1 लगा दीजिए, टू लर्न इंग्लिश, यहाँ पर ये सारे वर्ड्स हैं जिसके बाद आईएनजी लगाना है, यही जो है कंपटीशन में आता है, गलत हो जाता है। आई लुक फॉरवर्ड टू, मैं बहुत आशान्वित हूँ, होपफुल हूँ, डैश देयर, वहाँ जाने का, डैश टू द पार्टी, अब ब्रैकेट में गो है, तो यहाँ क्या भरिएगा, गोइंग, यहाँ गोइंग हो जाएगा, है ना। मैं बहुत होपफुल हूँ, आशा की निगाह से देखता हूँ वहाँ जाने का, बहुत आशान्वित हूँ, मेरी आशा है कि मैं वहाँ जाऊँगा। ही हैबिचुएटेड टू, उसकी हैबिट हो गया है, आदी हो गया है, किस चीज़ का, गैम्बलिंग, गैम्बलिंग में क्या होता है, जुआ खेलना, वो गैम्बलिंग करने का क्या हो गया है, आदी हो गया है। ये सब आप लोग नोट कर लीजिए इसको जो है, ठीक है। हाँ, थर्ड रूल इज हियर, सी दिस, आफ्टर द फॉलोइंग प्रीपोजिशंस, कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस होते हैं, बेसिकली प्रीपोजिशन के बाद आपको दिमाग में रखना है, टू ही एक ऐसा है जिसके बाद V1 लग जाता है, लेकिन टू के साथ जैसा कि रूल बताए हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं कि टू के बाद भी आईएनजी लगता है। तो आप देखिएगा, फ्रॉम है, बिफोर, आफ्टर, एट, इन, ऑन, बाय, विदाउट, फॉर, बिसाइड्स, ये प्रीपोजिशंस हैं। जहाँ ये प्रीपोजिशंस आते हैं उसके बाद आप आईएनजी प्रयोग करेंगे, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, यानी जीरन फॉर्म लगाएंगे। सच है, शी प्रोटेक्टेड मी फ्रॉम, देखिए फ्रॉम लगा हुआ है, अ डैश, अब ब्रैकेट गो है, देयर, अब गो का फॉर्म आ सकता है, गो, गोइंग, गॉन, गोज, आप क्या भरिएगा, क्या लगाइएगा, गोइंग। शी प्रोटेक्टेड मी फ्रॉम गोइंग देयर, वहाँ जाने से मुझे प्रोटेक्ट की, रोकी, रक्षा की, जाने नहीं दी, इसलिए मैं बच गया। वी आर होपफुल ऑफ, देखिए ऑफ आया हुआ है यहाँ पर,
प्रीपोजिशन ऑफ आया है, अब ब्रैकेट में विन है, हम लोग आसामित है कि हम लोग मैच क्या हो जाएंगे, जीत जाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, विन नहीं होगा, वन नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा विनिंग, आईएनजी लगाना है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिर कुछ एक्सप्रेशंस हैं जिसके साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं, जीरन का प्रयोग है, जैसे एनी यूज, कोई यूज, सम यूज, मच यूज, नो यूज, नो गुड, एनी गुड, वर्थ, वर्थ जो वर्ड है वर्थ के साथ। फिर कांट बियर, कांट स्टैंड, कांट बियर का मतलब बर्दाश्त न कर पाना, कांट बियर मीन्स बर्दाश्त न कर पाना, सहन नहीं कर पाना। कांट स्टैंड का भी मीनिंग वही हो गया, टॉलरेट, कांट टॉलरेट, टॉलरेट न कर पाना, बर्दाश्त न कर पाना, है ना। कांट टॉलरेट, नॉट टॉलरेट, टॉलरेट नहीं करना। कांट हेल्प, कांट हेल्प का मतलब रोक नहीं पाना, हेल्प का मतलब मदद नहीं करना हो गया। कांट हेल्प का मतलब एवॉइड करना, अपने आप को स्टॉप कर पाना, रोक पाना। कांट हेल्प मीन्स अपने आप को रोक नहीं पाना। देखिएगा तीनों का जो है, कांट बियर मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाना, सहन नहीं कर पाना। कांट स्टैंड का मीनिंग वही है ना कि खड़ा हो पाना, है ना, इसका भी मीनिंग है नॉट टू बी टॉलरेट, टॉलरेट नहीं कर पाना। कांट हेल्प यानी अवॉइड करना, अपने आप को रोक नहीं पाना। टेक जीरन विथ देम, इनके साथ जीरन के यूज होता है। सच एज इट इज नो यूज, कोई यूज नहीं है। देखिएगा ये जो है प्रोवर्ब है, ओवर स्पिल्ड मिल्क, स्पिल्ड मतलब दूध, जो दूध गिर गया, ख़त्म हो गया, उस पर रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो समय बीत गया उस पर पछतावा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो नो यूज आया है, तो नो यूज के सेंस में जैसे संस्कृत में कुछ सूत्र पढ़ते होंगे, उस सूत्र के साथ जो है करणे तृतीया, संप्रादाने चतुर्थी, उसी तरह से ये सब फार्मूला है, ये सब के साथ जीरण का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर नो यूज, तो यहाँ हो जाएगा वीप है तो क्या हो जाएगा, वीपिंग। आप क्या लगाएंगे, वीपिंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, माने बर्बाद हुए दूध पर, माने समय बीत गया, जो काम खत्म हो गया उस पर रोने से कोई फ़ायदा नहीं। आगे का देखिए भाई, आगे हम कैसे अच्छा करेंगे, पीछे क्या देखना है, उससे हम इंस्पिरेशन एक सोच सकते हैं केवल जो है। सी कुडंट हेल्प, वह रोक नहीं पाई अपने आप को, एट हीज फॉली, फॉली माने फुलिशनेस, मूर्खता पर, उसकी मूर्खता को देखकर वो अपने आप को हंसने से, सी कुडंट हेल्प क्या, लाफिंग एट हीज फॉली, लाभ भर दिया हुआ है, क्या भरिएगा इसमें, लाफिंग। यहाँ ये आया है कुडंट हेल्प, देखिए कैनॉट हेल्प है, हेल्प नहीं कर, अपने आप को रोक नहीं पाई। कुडंट हेल्प का मतलब हेल्प मत नहीं करना, अपने आप को रोक नहीं पाई उसके मूर्खता पर क्या करने से, हंसने से। नोट कर लीजिए आप लोग सभी लोग। हाँ स्टूडेंट्स, नाउ फिफ्थ रूल, ये देखिए पांचवा रूल, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए। वर्ब्स लाइक, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो कि अपने साथ जीवन लेते हैं, आईएनजी लगता है, दिमाग में हमेशा रखिएगा। जैसे हो गया अलाउ, हो गया अलाउ, एडवाइज, फॉरबिड, फॉरबिड मीन्स मना करना, ये निगेटिव वर्ड है। एंड परमिट, परमिशन देना किसी को। टेक जीरन, इसके साथ जीरन लगता है। ये वर्ड जो है अलाउ, एडवाइज, फॉरबिड, परमिट, अगर इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है, ये अकेले आते हैं, तो इसके साथ क्या होगा, आईएनजी लगाएंगे। लेकिन इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अगर इसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, तो इन्फिनिटिव विथ टू लगाएंगे। जैसे देखिए आई कांट अलाउ, अब हिम और कुछ नहीं आ रहा है, आ हियर, अब ब्रैकेट में स्मोक, भाई मैं यहाँ स्मोक करने को अलाउ नहीं कर सकता, तो क्या भरिएगा, ऑब्जेक्ट नहीं आया है, आई कांट अलाउ क्या हो जाएगा, स्मोकिंग, आई कांट अलाउ स्मोकिंग हियर, स्मोकिंग करने को मैं अलाउ नहीं कर सकता हूँ। सी एडवाइज, अगर यहीं रहता कि आई कांट अलाउ हिम, अगर हिम यहाँ आ जाता यहीं पर, टू स्मोक हो जाएगा अगर ऑब्जेक्ट रहता तो। सी एडवाइज, केवल एडवाइज दिया हुआ है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया, किसको एडवाइज किया, तो सी एडवाइज हार्ड लेबर, अब ब्रैकेट में है डू, तो यहाँ हो जाएगा डूइंग हो जाएगा। सी एडवाइज डूइंग हार्ड लेबर, अगर यहीं पे सी एडवाइज मी रहता, सी एडवाइज मी टू डू हार्ड लेबर। जैसे ही ऑब्जेक्ट आएगा इसके बाद तो इन्फिनिटिव विथ टू लगेगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, केवल ये वर्ब आया हुआ है, तो आईएनजी लगाना है। तो यहाँ नोट हम लिख दिए हैं, अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट आता है आफ्टर देम, अगर ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, अगर ऑब्जेक्ट कम्स आफ्टर देम, टू इन्फिनिटिव यूज। जैसे देखिए आई अलाउड हिम,
अ डैश होम, अब ब्रैकेट गो है तो क्या भरेगा, टू गो। यहाँ देखिए यहाँ अलाउड वर्ड वही है, यहाँ हिम आया हुआ है। परमिट वर्ड है, देखिए परमिट के बाद हर आया हुआ है, ऑब्जेक्ट आया हुआ है, तो यहाँ क्या भरिएगा, टू। ये फार्मूला हो गया, जैसे मैथ का फार्मूला आप लोग पढ़ते हैं, यहाँ भाई देखें कि ऑब्जेक्ट है तो टू लग गया, ऑब्जेक्ट नहीं है तो आईएनजी लग गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ, नाउ सी हियर लास्ट रूल हियर, द फॉलोइंग वर्ब्स टेक जीरंड विद देम। ये 6 रूल्स हैं, आप लोग 6 रूल को दिमाग में देखेंगे कौन कौन वर्ब हैं जिसके बाद जीरंड आता है। एवॉइड, एवॉइड करना यानी रोकना, एंजॉय करना, एक्सक्यूज करना, माइंड, एक्सक्यूज माफ़ करना, माइंड बुरा मानना, हेट, डिटेस्ट दोनों का वही हो गया, डिनाई इनकार करना, इंड्योर बर्दाश्त करना, स्केप निकल भागना, फॉरगिव पोस्टपोन, प्रपोज, कंसीडर, कंटेम्पलेट। ये ऐसे वर्ब्स हैं जो अपने साथ आईएनजी फॉर्म यानी जीरंड फॉर्म लेते हैं। जैसे प्लीज एक्सक्यूज हर, अ डैश है कम लेट, यहाँ वर्ड एक्सक्यूज आया है तो जैसे ही एक्सक्यूज आया है आप समझें कि आप लगा देंगे, क्या लगाएंगे, कमिंग। उसको लेट से आने का क्या कीजिए, माफ़ कर दीजिए। आई प्रपोज, मैंने प्रपोज किया, वर्ड प्रपोज आया है, प्रस्ताव देना, मैंने प्रपोज किया टू द सिनेमा, क्या हो जाएगा, गोइंग, गो टू नहीं होगा, आई प्रपोज गोइंग टू द सिनेमा। सी अवॉइड्स, वह रोकती है, अवॉइड करती है, डैश हिम, क्या हो जाएगा, मीटिंग। सो स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान देंगे, ये सारे रूल्स हैं, इसको दिमाग में रखिएगा। इफ़ यू टेक केयर ऑल ऑफ देम, अगर ध्यान देते हैं, मेक प्रैक्टिस ऑफ देम, देन इट विल वेरी मच ईजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड यूजेज ऑफ इन्फिनिटिव एंड जीरंड। यूजेज ऑफ इन्फिनिटिव एंड जीरंड आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. You to take care of the usage of infinitive and gerund. If you are taking care all the rules, it is sure that you will never fail in any competition or any exam also. सारे रूल्स हैं, रूल्स के साथ आपको फिर प्रैक्टिस करना होगा, कुछ सेंटेंसेज होंगे, वर्ब्स होंगे, उससे एग्जाम्पल आप रखेंगे, उसमें सही हो जाएगा आपका जो है। अब आइए देखिए पार्टिसिपल का यूज जो है, ज़्यादा पार्टिसिपल का यूज जो है ऐसा कुछ रूल्स नहीं है। सेंटेंस को कंबाइन करने में पार्टिसिपल का यूज होता है। आपको पार्टिसिपल का यूज कुछ पढ़ा चुके होंगे। आपके लिए एक सिंथेसिस, ग्रामर का पार्ट होता है एक सिंथेसिस करना, कंबाइनिंग करना। तो सेंटेंस को कंबाइन करने में पार्टिसिपल का यूज होता है। जहाँ एक काम होता है, एक ही सब्जेक्ट काम कर रहा है, उसके साथ जब कहीं कंबाइनिंग करना हो तो वहाँ होता है। अब आता है एक जो है पार्टिसिपल की यूज में मिसस्पेल्ड या मिस रिलेटेड। मिसस्पेल्ड, मिसस्पेल्ड और मिस रिलेटेड, मिस रिलेटेड पार्टिसिपल, पार्टिसिपल ये जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। अब ध्यान देंगे, आपके लेवल के थोड़ा सा ये 10th लेवल, पहले 10th क्लास में आता था, हम लोग पढ़ाते थे। ये नॉन फाइनाइट 10th में है, अभी 8th में भी है सीबीएसई बोर्ड में। तो नॉन फाइनाइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये जो है। तो इसमें मिस रिलेटेड या मिस स्पेल्ड, हाँ स्टूडेंट सी हियर, सॉरी हियर, मिस रिलेटेड नॉट हियर, अनरिलेटेड या मिस रिलेटेड पार्टिसिपल। कभी कभी क्या होता है पार्टिसिपल वाले पार्ट में, जो एब्सोल्यूट पार्टिसिपल होता है, जो स्वतंत्र होता है सब्जेक्ट से, उसमें सब्जेक्ट नहीं दिया रहता है पहला वाला पार्ट में। तो हमको मान लेते हैं कि सेकेंड पार्ट में जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट फर्स्ट पार्ट, पार्टिसिपल वाले पार्ट का भी सब्जेक्ट वही है। उस स्थिति में क्या होता है कि कभी कभी सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाता है। समझ में आ रहा है? मिस रिलेटेड या अनरिलेटेड, अन जो रिलेटेड नहीं है, जो हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए वो सब्जेक्ट वहाँ नहीं हो करके दूसरा कोई सब्जेक्ट आ जाता है, जिसके कारण हमारा सेंटेंस क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है पार्टिसिपल का। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, क्लाइंबिंग ऑन द हिल्स, climbing on the hills, a temple was seen by him। ध्यान दीजिएगा कैसे हो रहा है यहाँ पर, क्लाइंबिंग ऑन द हिल्स,
देखिएगा ये पार्टिसिपल एक फ्रेज हो गया, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, पार्टिसिपल फ्रेज हो गया, पार्टिसिपल पार्ट है, पार्टिसिपल फ्रेज है, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। और ये क्लाइंबिंग समझिए कि वर्ब का भी काम नहीं करता है, यानी मेन वर्ब फाइनाइट वर्ब नहीं है, इसमें फाइनाइट वर्ब भी नहीं रहता है। अगर सब्जेक्ट दे देंगे, फाइनाइट वर्ब दे देंगे, तब तो सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा ए टेम्पल वाज सीन बाय हिम, इसमें हमारा सब्जेक्ट नहीं है। क्लाइंबिंग ऑन द हिल्स, पहाड़ी पर चढ़ते हुए, ए टेम्पल वाज सीन बाय हिम, उसके द्वारा एक टेम्पल देखा गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें तो सब्जेक्ट नहीं है, हमारा सब्जेक्ट क्या हो रहा है, ए टेम्पल। इसका मतलब कि टेम्पल ही इसका भी सब्जेक्ट है। टेम्पल ही क्या कर रहा था, पहाड़ी पर चढ़ रहा था। इन मीनिंग हुआ क्लाइंबिंग ऑन द हिल्स, ए टेम्पल वाज सीन बाय हिम। इसमें जब हमारा सब्जेक्ट नहीं है तो हमारा सब्जेक्ट कहाँ है, इसमें है, टेम्पल है। तो ये हम मानते हैं कि जब पार्टिसिपल फ्रेज में, पार्टिसिपल वाले क्लॉज में यही मीन्स रिलेटेड हो गया। अगर हमारा इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो इसी के सब्जेक्ट को, यही सब्जेक्ट हमारा इस पार्ट का भी सब्जेक्ट हो जाएगा। इस स्थिति में सेंटेंस मिस रिलेटेड हो जाता है या अनरिलेटेड हो जाता है हमारा सब्जेक्ट, और सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। क्या सेंटेंस सही है? अगर हम सब्जेक्ट मानते हैं यहाँ पर कि क्लाइंबिंग ऑन द हिल्स, तो हिल्स पर कौन चढ़ रहा था, टेम्पल। क्या टेम्पल पहाड़ी पर चढ़ेगा? सेंटेंस गलत हो गया। तो अब क्या करेंगे, ऐसे सेंटेंस को सही करने के लिए क्या करेंगे, कुछ ऐसा रूल है कि इसमें जो है व्हाइल, व्हेन ऐसे लगा देते हैं, सब्जेक्ट दे देते हैं, वैसे भी सही कर सकते हैं। दूसरा रूल है कि अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस बदल देगा, पैसिव वॉइस में है तो एक्टिव वॉइस में बदल कर देखेंगे। अगर सेंटेंस सही, हमारा सब्जेक्ट सही आना चाहिए यहाँ पर। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि क्लाइंबिंग ऑन द हिल्स, अगर हम लिखते हैं इसी सेंटेंस को, क्लाइंबिंग ऑन द हिल्स, अब इसको पैसिव वॉइस में है, ए टेम्पल वाज सीन बाय हिम, तो इसको एक्टिव वॉइस में चेंज कर दे रहे हैं। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। क्या हो जाएगा, सॉ, ही सॉ ए टेम्पल। पहाड़ी पर चढ़ते हुए, यानी जब वो पहाड़ी पर चढ़ रहा था। देखिए पार्टिसिपल को, फ्रेज को पार्टिसिपल, एब्सोल्यूट पार्टिसिपल तब बनाते हैं जब सब्जेक्ट को वर्ब कंडेंस कर दे, उसमें से हटाना होता है। ये हमारा सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हटा हुआ है। व्हाइल ही वाज, अगर सेंटेंस लिखेंगे ऐसे भी कि व्हाइल ही वाज क्लाइंबिंग ऑन द हिल्स, व्हाइल ही वाज क्लाइंबिंग ऑन द हिल्स अगर सब्जेक्ट दे देंगे तब तो ये भी सेंटेंस सही हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं देते हैं तो इसको एक्टिव को पैसिव, पैसिव को एक्टिव बना देंगे। तो क्लाइंबिंग ऑन द हिल्स, ही सॉ ए टेम्पल, इसका मतलब कौन पहाड़ी पर चढ़ रहा था, ही। सब्जेक्ट हमारा सही आ गया। वो पहाड़ी पर चढ़ रहा था तो क्या हो गया, एक पेड़ देख, हाँ ये क्या देखा, एक टेम्पल देखा। ठीक है, वॉकिंग इन द पार्क, एक और से नहीं, देखिए आप इसको सही कीजिएगा, वॉकिंग इन द पार्क, ए ट्री फेल ऑन हिम। क्या मीनिंग हुआ इसका, सेंटेंस देखिए तो इसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है नहीं है। वॉकिंग इन द पार्क, ये पार्टिसिपल फ्रेज है, सब्जेक्ट नहीं है। हमारा सब्जेक्ट कहाँ है, ट्री है। सब्जेक्ट कौन है हमारा, ट्री। इसका मतलब कि एक पेड़ जो है उस पर गिर गया, यानी पेड़ ही जो है पार्क में क्या कर रहा था, टहल रहा था। ये ना मीनिंग होगा, पेड़ जो है पार्क में टहल रहा था, उस पर क्या हुआ, गिर गया। तो ये संभव है कि पेड़ पार्क में टहल रहा हो, नहीं। तो कैसे सेंटेंस सही कीजिएगा, इसको अगर इसमें तो दूसरा सेंटेंस, इसमें एक्टिव को पैसिव बनाने से हो जाएगा, ए ट्री फेल ऑन हिम। तो यहाँ तो ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ए ट्री फेल ऑन हिम ऑब्जेक्ट नहीं, इंट्रांजिटिव वर्ब है। इधर सब्जेक्ट देंगे, व्हाइल ही वाज वॉकिंग इन द पार्क, यहाँ व्हाइल लगा देंगे, ठीक ना, व्हाइल ही वाज। देखिए इसमें व्हाइल सब्जेक्ट और वर्ब दोनों कंडेंस करके ऐसा बनाया जाता है। आपको जब उसका यूज सिंथेसिस पढ़ाया जाएगा, पार्टिसिपल का यूज करते हुए सेंटेंस पढ़ना होगा, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर होगा तो बाद में हम कभी पढ़ा देंगे, लेकिन अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन से ऐसे सेंटेंसेज आते हैं, ये बहुत ज़रूरी था। तो व्हाइल ही वाज, जैसे मान लीजिए कहीं दे दिया कि एरर फाइंडिंग,
अब इस किस पार्ट में कहाँ एरर फाइंडिंग है, कैसे है, अंडरलाइन कर दो। 1 2 3 4 कंपटीशन में आता है, 4 पार्ट है, अब 5वां में नो एरर दे देता है। तो किस पार्ट में है, तो जिस पार्ट में रहेगा अंडरलाइन रहेगा उस पार्ट को लिख देंगे, इस पार्ट में है हमारा। तो व्हाइल ही वाज क्या हो जाएगा, वॉकिंग, व्हाइल ही वाज वॉकिंग इन द पार्क, इन द लगा दीजिए, इन द पार्क, इसको उतार दीजिए। ए ट्री, चूंकि इसका सब्जेक्ट अलग हो गया, इसका सब्जेक्ट अलग हो गया, ए ट्री फेल ऑन हिम, सेंटेंस सही होगी। Thus, students, I think you might have understood. You have to make practice, 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 practice. आपका प्रैक्टिस काम आएगा। आप सेंटेंस को बनाएंगे, बार बार बनाएंगे, वो सारे वर्ड्स आपके दिमाग में आ जाएंगे, and it will be very much easy to find out any error, omission. When omission is coming, error, omission coming, sentences are coming, then you can handle them, all of them. Okay, thank you. Good night.